सभी आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर ऐसे अग्निवीर एस्पिरेंट जिनका आने वाले टाइम में फिजिकल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा फ्रेंड्स। देखिए 10 जून से अग्निवीर आर्मी का जो फिजिकल है स्टार्ट हो चुका है, और जो इंडिया है उसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ से जो पुणे ZR हो वहाँ के नागपुर ARO के अंतर्गत 10 जून से 17 जून तक आपका फिजिकल का रिक्रूटमेंट चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको नागपुर से सीधा लाइव अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ नागपुर से ऐसे बच्चे सामने निकल के आए हैं जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फिजिकल तो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होना चाहिए, और ये जो बच्चे हैं ये पैरामीटर्स में खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वो बाहर किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आज आपको पूरी जानकारी A to Z डिटेल्ड जानकारी 13 ARO की देने वाला हूँ, ऑल ओवर इंडिया लेवल की, कि कितने हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। सारा पैरामीटर्स मैं यहाँ पर आपसे डिटेल्ड डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, घबराए नहीं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारी चीज़ें समझा दूं। कुछ सबसे पहले अगर हम बात कर ले शिलोंग की, जोन शिलोंग के अंतर्गत टोटल जो ARO हैं वो 6 ARO आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता करना है कि आप कौन से ARO से बिलोंग करते हैं। मैं आपको जोन वाइज पूरा डिटेल बता रहा हूँ, मैं सारे ARO को लेकर नहीं बता सकता, इसलिए आप अपना ARO जरूर चेक कर लीजिएगा। जोन में बता दूंगा आपको, शिलोंग जोन आएगा उसमें टोटल 6 ARO है। उसमें अगर मैं GD टेक्निकल ट्रेडमैन और मैं बात कर लूँ क्लर्क की, तो इसमें जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो 160 सेंटीमीटर है, और टेक्निकल की 157 सेंटीमीटर है, ट्रेडमैन की 160 सेंटीमीटर और क्लर्क की 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ वेट की बात करूँ तो वेट जो है यहाँ देख सकते हैं, GD के लिए है 46 तो 56, टेक्निकल के लिए जिसकी हाइट 157 सेंटीमीटर है उसका जो वेट है वो 44 से 54 वेट चाहिएगा। अब ये क्या है रेंज, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा, आप प्लीज़ सुनते जाइए। ट्रेडमैन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडमैन में 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो वेट है वो 46 से 56 होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके बीच में आपका वेट वेरी करना चाहिए। क्लर्क की अगर बात कर ले तो क्लर्क में यह हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है। एक ऐसा जोन है जहां पर क्लर्क की हाइट कम की गई है, ठीक है, बाकी सभी जोन में जो क्लर्क की हाइट है वो लगभग 162 सेंटीमीटर ही है। और अगर यहाँ वेट की बात कर लें तो 46 से 56 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अभी बस आप समझते जाइए, ठीक है। यहाँ अगर हम अम्बाला की बात कर ले, देखिए ये आपके सामने है अम्बाला जोन, इसके अंतर्गत टोटल कितने ARO आते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 8 ARO हैं, ठीक है। उसमें से अगर हम बात करें अम्बाला, रोहतक, हिसार और चक्री दादरी ARO की, तो इसके अंतर्गत GD टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क की जो हाइट है आप देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर टेक्निकल ट्रेडमैन की 170 है, क्लर्क की 162 सेंटीमीटर है, ठीक है। बट यहाँ अगर मैं वेट की बात करूँ तो देखिए 170 सेंटीमीटर जिसकी भी हाइट है, ठीक है। अब फॉर सपोज ये अम्बाला जोन के अंतर्गत टोटल 8 ARO आते हैं, उन ARO की ये हाइट दी गई है यहाँ पर, है ना, ट्रेड वाइज GD टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क। 170 सेंटीमीटर वाला अगर स्टूडेंट है तो उसकी हाइट होना चाहिए 52 से 63 kg के बीच में। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। मतलब ये जो 52 से 63 है ना, ये क्या चीज़ है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 170 सेंटीमीटर हाइट पहले तो आपको लगेगी, अगर इससे कम हुए तो आप बाहर हो जाएंगे, पहली कंडीशन। 170 सेंटीमीटर बच्चा अगर फिक्स है तो आपका वेट जब काउंट होगा तो 52 तो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। अगर 51.5 भी हुआ तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना वेट चाहिए 170 सेंटीमीटर के लिए, आपको 52 kg वेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका अधिकतम जो वेट है वो 63 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ बात कर ले अब जैसे 170 सेंटीमीटर है तो हो सकता है भाई 170 सेंटीमीटर वाला जो बंदा है उसका जो वेट है वो 55 kg हो, ठीक है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उसको नहीं लेंगे, नहीं, यहाँ पर वेरी करा है, रेंज है ये 52 से 63 के बीच में वेट होना चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी सिमिलर वही चीज़ें आपको समझना है। और क्लर्क की अगर बात करें तो क्लर्क की जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, और इसमें जो वेट का क्राइटेरिया है वो 47 से 57 रखा गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, ये 47 से 57 मतलब
जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, जो क्लर्क की भर्ती देखता है, उसका जो मिनिमम वेट है ना वो 47 होना चाहिए और अधिकतम 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। सिमिलरली यहाँ पर कुछ ARO, जैसे टोटल ARO यहाँ पर 8 है, उसमें से 1 2 3 4 की जो स्टैंडर्ड है हाइट और वेट का ये अलग है, और यहाँ पर पालमपुर, शिमला, हमीरपुर और मंडी उसका जो हाइट और वेट का क्राइटेरिया वो कुछ अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन अंबाला के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ, GD टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क, इसमें हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर, ये इन ARO की है। पालमपुर, शिमला, हमीरपुर और मंडी, ध्यान दें ये सभी बच्चे अपनी हाइट को चेक कर लीजिए पहले। 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट लगती है। ये जितने भी 4 ARO लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें आपका वेट होना चाहिए 47 से 58 के बीच में। यहाँ टेक्निकल की हाइट भी सेम लगती है, वेट भी सेम है। यहाँ पर ट्रेडमैन की भी जो हाइट है वो सेम है और वेट भी क्या है आपका सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात कर ले तो क्लर्क का 162 सेंटीमीटर हाइट होता है और जो वेट है वो 47 से 57 के बीच में होगा, तभी आपको अंदर लिया जाएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इससे अलावा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप अभी नागपुर का रिक्रूटमेंट चल रहा है और मैंने आपको हर एक अभी तक सारे वीडियोस के माध्यम से हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी है, तो वहाँ से यही निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चे किस में बाहर हो रहे हैं, जो हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट मैच नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि सर अब हम क्या करेंगे, हमारी इतना वेट है, इतना हाइट है, तो हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो भाई मेरी बात को समझिएगा, रेंज के बीच में आपका अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट है तो आपको वरी होने की नीड नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही चलता हुआ आया है, पर इस पर किसी ने फोकस नहीं किया। अगर यहाँ बात करूँ मैं जोन बेंगलोर एंड चेन्नई की, ध्यान से सुनना, बेंगलोर एंड चेन्नई जोन के अंतर्गत यहाँ पर हम बात करें बेंगलोर और चेन्नई जोन का जो जोन है, इनका जो हाइट और वेट का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, ठीक है, इन दोनों जोन को मिलाकर। अब मैं बेंगलोर की बात करूँ तो इसके अंदर टोटल 5 ARO आते हैं और चेन्नई की अगर बात कर लूँ तो टोटल 7 ARO आते हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 ARO के जो हाइट और वेट का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। GD की अगर बात करूँ, टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क, ठीक है, GD की 166 सेंटीमीटर होती है, टेक्निकल की 165 है, ट्रेडमैन की 166 है, क्लर्क की 162 सेंटीमीटर है। वेट की अगर हम बात कर ले तो आपका जो वेट है GD के अकॉर्डिंग अगर 166 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका जो वेट है वो 49 से 60 होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर टेक्निकली है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, आपका वेट 49 से 59 होना चाहिए। सिमिलरली आपका ट्रेडमैन की अगर हम बात कर ले तो 166 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 49 से 60 kg आपका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आप क्लर्क का देख सकते हैं, 162 सेंटीमीटर हाइट लगती है यहाँ पर और 47 से 57 आपका वेट होता है। ये कौन से जोन की मैं बात कर रहा हूँ, बेंगलोर और चेन्नई जोन। उसके अंदर टोटल कितने ARO आते हैं, 12 ARO आते हैं। हम और आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप जबलपुर एंड पुणे जोन के अंदर, जबलपुर एंड पुणे जोन के अंदर अगर टोटल कितने हैं, जबलपुर के अंदर टोटल 5 ARO आते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, एक तो जबलपुर खुद जोन हो गया, भोपाल हो गया, महू हो गया, ठीक है, ग्वालियर हो गया और रायपुर हो गया। तो ये यहाँ पर जबलपुर के अंतर्गत 5 ARO आते हैं, पुणे के अंतर्गत टोटल 9 ARO आते हैं। तो टोटल ये 14 ARO का भी क्राइटेरिया हाइट और वेट का सेम है। यहाँ आप देख सकते हैं GD, टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क, यहाँ पर आपकी हाइट लगती है 168 सेंटीमीटर GD के लिए। तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 50 से 62 के बीच में। देखिए अगर आपकी हाइट फिक्स 168 सेंटीमीटर है तो आपका मिनिमम वेट जो है ना वो 50 होना चाहिए। अगर 50 से कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नागपुर भर्ती में यही हो रहा है कि जिन बच्चों का हाइट 168 सेंटीमीटर था बट जिनका किसी का वेट 48 था, किसी का वेट 49 था, तो वो बच्चे बाहर हुए हैं। बट वो इस पैरामीटर्स को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या समझ रहे हैं कि हमें तो वेट में बाहर कर दिया गया है, हमारा तो वेट ऑलरेडी था। नहीं भाई, आप इस पैरामीटर को फिट नहीं बैठते हैं इसलिए आप बाहर हो रहे हैं। तो आप इस पैरामीटर को जरूर ध्यान में रखते हुए चले। आपका मिनिमम 50 kg होगा, अधिकतम 62 kg से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इसके बीच की रेंज में आपको समझना पड़ेगा। आपका वेट हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल की अगर बात कर लूँ तो इसमें हाइट 167 सेंटीमीटर लगती है और आपका जो वेट है वो 50 से 61 kg वेट होना चाहिए। ट्रेडमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और जो वेट है वो 50 से 62 होगा। क्लर्क की 162 सेंटीमीटर है और जो वेट है आपका 47 से 57 kg होता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम आगे चले और
ये देखिए ऑल ओवर इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी ARO हैं, ठीक है, सभी इसमें लगभग कवर हो गए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक जरूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागपुर भर्ती में ये हाइट और वेट को लेकर बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं। प्लीज़ ये हाइट आपका देख लीजिए। जोन जब जालंधर की हमें बात कर लूँ तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर जालंधर हो गया, ठीक है, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना और पटियाला, इसका जो हाइट और वेट का स्टैंडर्ड है वो अलग है। और जम्मू एंड श्रीनगर इसी जोन के अंतर्गत, जालंधर के जोन के अंतर्गत जम्मू एंड श्रीनगर जो टेरिटरी है उसका हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। तो यहाँ पर GD, टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क, ये इन 3, 2, 5 ARO का हाइट एंड वेट क्राइटेरिया है। यहाँ पर GD के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, तो आपका वेट होना चाहिए 52 से 63 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर 3 हाइट निकल के आ गई है। एक आपकी हाइट निकल के आई है 162, ठीक है, एक 168 और एक 170 और एक आपकी 169 के समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर 170 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा है तो उसकी मिनिमम जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 52 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर 168 सेंटीमीटर वाला बंदा है तो 168 सेंटीमीटर में कितनी वेट चाहिए आपको, मिनिमम 50 किलो का बंदा होना चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर हम 162 सेंटीमीटर हाइट है अगर किसी की क्लर्क की, तो उसका मिनिमम जो वेट है वो 47 होना चाहिए, ठीक है। और 169 के लिए तो आपका 51 kg वेट होना कंपलसरी है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। तो ये पैरामीटर हो गया इन ARO का। ये जम्मू एंड श्रीनगर का हाइट और वेट का पैरामीटर है। GD में 163 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, 47 से 48 kg का वेट होना चाहिए। टेक्निकल में 163 सेंटीमीटर हाइट लगती है, 57 से 58 kg के बीच में आपका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 57 नहीं है, यहाँ पर 47 कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो गया है। इसको यहाँ पर 47 से 58 आपकी टेक्निकल का वेट होने वाला है। ट्रेडमैन में हाइट आपकी 163 मांगते हैं, यहाँ पर वेट ये है 47 से 58। क्लर्क का ये 162 से इसका जो हाई वेट है वो 47 से 57, ठीक है। अगर हम और आगे चलें तो GRD कुन्नरघाट NGRD घूम, देखिए GRD कुन्नरघाट NGRD घूम के अंतर्गत मतलब ये गोरखा रिक्रूटिंग डिपोर्ट करके जाना जाता है। मतलब गोरखा रेजिमेंटल में जो भी भर्ती होते हैं उनकी हाइट और वेट यहाँ देख सकते हैं। हाइट बहुत कम है, GD की 157 सेंटीमीटर है और वेट इनका 44 से 54 के बीच होना चाहिए। ये यहाँ पर स्पेशल इनके गोरखा वालों के लिए हाइट में छूट है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस की हम बात कर ले दिल्ली कैंट की, तो दिल्ली जैसे हम दिल्ली की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, फरीदा की बात करें, मेवाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इन सभी को अगर मिला ले तो यहाँ पर GD, टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और यहाँ पर जो वेट है वो आपका 52 से 63 के बीच में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। क्लर्क का यहाँ पर 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वेट 47 से 57 आपकी यहाँ पर लगती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात कर लूँ दानापुर जोन के अंदर, दानापुर के अंदर टोटल 5 ARO आते हैं। GD, टेक्निकल, ट्रेडमैन की हाइट लगती है दानापुर के अंदर जितने भी 5 ARO हैं, आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा ARO, वहाँ पर आपकी GD, टेक्निकल और ट्रेडमैन तीनों की जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर लगती है, ठीक है। वेट जो है आपका 51 से 62 kg के बीच में होना चाहिए। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आपका हाइट 169 सेंटीमीटर है और अगर आपका वेट 50 kg है तो आप बाहर हो जाएंगे। आपका वेट मिनिमम होना चाहिए 51 और अधिकतम 62 किलो से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। क्लर्क की अगर बात कर लो तो हाइट वही सेम है 162 सेंटीमीटर और जो वेट है वो आपका 47 से 57 के बीच होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात कर लूँ लखनऊ जोन की, तो लखनऊ जोन के अंतर्गत टोटल 9 ARO आते हैं, ठीक है। आपका कौन सा ARO आप चेक कर लीजिएगा, मैं जोन वाइज बता रहा हूँ। उसमें से कुछ ARO जैसे वाराणसी, लखनऊ, अमेठी और बरेली, इनका हाइट और वेट का जो मापदंड है वो कुछ अलग है। देखिए से GD, टेक्निकल और ट्रेडमैन में इनकी हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर, वेट 51 से 62 kg, ठीक है। वहीं क्लर्क की मैं बात कर लूँ तो सेम है 162 सेंटीमीटर, वेट 47 से 57 होना चाहिए। यहाँ पर अगर लखनऊ जोन की बात कर लूँ तो इसमें ARO आगरा और मेरठ के अंतर्गत GD, टेक्निकल, ट्रेडमैन की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर नीड है, ठीक है। और वेट जो है 52 kg कम से कम होना चाहिए और 63 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लर्क की मैं बात कर लूँ तो हाइट 162 और वेट 47 से 57 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और अगर आप इधर
देख सकते हैं। लखनऊ जोन के अंतर्गत ARO पिथौरागढ़ और लेंसडाउन और अरमोला की बात करें तो GD टेक्निकल और ट्रेडमैन में हाइट जो है 163 सेंटीमीटर लगती है, वेट जो है 47 से 58 kg यहाँ पर आपको नीड है। क्लर्क की अगर बात करें तो हाइट 162 और वेट जो है 47 से 57 के बीच में आपका यहाँ पर लगता है वेट, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूँ जोन कोलकाता की तो टोटल 8 ARO आते हैं। GD टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क की हाइट यहाँ पर 157 से 162 के अप्रोक्स मानी गई है और जो वेट है वो आपका 47 से 57 अप्रोक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट काउंट हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जो YouTube के माध्यम से जो BMI आपका जो वेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है और यहाँ पर जो इंडियन आर्मी ने साफ साफ मेंशन किया गया है वो अलग चीज़ है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप की हाइट 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपका 52 kg वेट होना चाहिए मिनिमम। अगर आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर है तो आपका वेट होना चाहिए आपका वेट होना चाहिए 51 kg। अब मैंने आपको रेंज में बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंडियन आर्मी ने ही अपने उस पर बता रखी है रेंज कि आपका वेट आपके ARO के वाइज ये रेंज होना चाहिए वेट की, इससे कम ना होना चाहिए और उससे ज़्यादा ना होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों आई होप आप जिस